हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 10 और यह आपको स्टार्ट किया गया था बिहार एसएस का जो एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए मॉक टेस्ट जो था वो 50 जीके जीएस का फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाता है। ठीक है, 1 to 9 हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, तो जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कृपया जो भी चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप पे शेयर कर दें। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था आपका J.R. हिक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कीमत प्रक्रिया किसकी विशेषता है। तो कीमत प्रक्रिया जो है वो विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में दर के वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव होता है वो होता है कि बैंकों की शाखा सृजन क्षमता में कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, या ठीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 3 दोनों ठीक है। मुद्रा की पूर्ति या तरलता में क्या होगी, कमी होगी और बैंकों की शाखा सृजन क्षमताओं में भी कमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। तो चैलेंजर गर्त का जो संबंध है वो है आपका प्रशांत महासागर से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की चट्टानों से सर्वाधिक खीरा पाया जाता है। तो सर्वाधिक खीरा पाया जाता है कौन से प्रकार के चट्टानों से, तो है आपका ठीक है वो है आपका कौन सा चट्टान, तो हो जाएगा आपका विंध्य क्रम के चट्टान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। विंध्य क्रम का जो चट्टान है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका पश्चिमी गुजरात एमपी तरफ। ठीक है, धारवाड़ का चट्टान जो है वो पाया जाता है आपका हिमालय के ठीक है दक्षिणी हिस्सा में। और अरावली जो है इसका विस्तार जो कहाँ पे है, तो राजस्थान ठीक है राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो वरना और मूसी जो है वो सहायक नदी है किसका, तो वो है आपका कृष्णा का सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कृष्णा जो है कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है और इसका लंबाई है आपका 1400 किलोमीटर है। ताप्ती कहाँ से निकलती है, तो सतपुड़ा श्रेणी से निकलता है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी से निकलता है और इसका जो लंबाई है वो है आपका 724 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर और नर्मदा नदी जो है ये भी निकलती है सतपुड़ा श्रेणी से, ये इसका लंबाई है 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिंगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। तो सिंगार घाटी जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है आप किसको, तो कहा जाता है आपका चित्रकूट जलप्रपात को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ग्रैंड सैंडी मरुस्थल किस देश में है। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ठीक है करेंसी क्या है, तो डॉलर है। ब्रिटेन का राजधानी है लंदन, जापान का है टोक्यो। ठीक है, केन्या का क्या है, तो नैरोबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं 4 मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, किसके तहत, तो आर्टिकल जो है 75 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दिया था। तो गुलामी की दास्ता का संज्ञा दिया गया था ठीक है नेहरू के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है 35 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका हाथी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वन्यजीव संरक्षण नियम में से किसके अंतर्गत आता है। तो वन्यजीव संरक्षण नियम आता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ए और सी दोनों मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो यह आपका अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना, यह कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था आपका आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व में इसकी चर्चा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है। तो दार्शनिक राजा कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। और इनको जो है 1954 में क्या मिला था, तो 54 में जो है वो भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, भारत रत्न दिया गया था। और ये कब से कब तक, तो 1962, ठीक है, 52 से लेकर के 62 तक जो है, 52 से 62 तक क्या रहे थे, तो उपराष्ट्रपति रहे थे। और ठीक है, 62 से 67 तक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज्य संस्थान का प्रावधान है। तो पंचायती राज्य व्यवस्था किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाना अनिवार्य है। तो इसका जो चुनाव है वो आपका 6 माह के भीतर करवाना अनिवार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस समिति ने भारत के लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। तो भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पन्नालाल घोष का जो संबंध है वो है आपका बांसुरी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि राष्ट्रीय कैडेट कोड, इसको एनसीसी कहते हैं, ठीक है, नेशनल कैडेट कोड की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो इसका स्थापना किया गया था 1948 में किया गया था। 1965 में क्या हुआ था, तो भारत जो है, इंडिया और पाक जो है, ठीक है, युद्ध हुआ था, ठीक है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, 19 जुलाई 1969 को। और 1969 में क्या हुआ था, तो 1969 में 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना भी होता है, इसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। तो HTML का आविष्कार किया था किसने, वो क्या था, TM बर्नस-ली ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो यूएनए के कौन सा अंग है जिसको पुलिसमैन कहा जाता है, तो वो है आपका सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। और यूएनए की स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था आपका नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज के भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है। तो ये बांटा था आपका 7 वर्गों में बांटा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब किया गया था। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना किया गया था 1897 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। तो नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था लॉर्ड नॉर्थबुक के समय में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है। तो ठीक है, तो ये जो कथन है वो आपका जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य प्रशासन करने वाला शासक का क्रम क्या है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पहले पूछ लिया जाता है कब हुआ था, 1336 में किसने किया था। तो हरिहर और बुक्का ने किया था, किसके समय में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया था, ठीक है। इसका जो शासन का क्रम है वो है आपका संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरबिडो वंश ने शासन किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्रोह का तथा प्रभावित क्षेत्र उसका मिलान सही नहीं है, ये बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं, दिया गया है पहला कि फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था कहाँ पे, बंगाल में हुआ था, तो ये सही है। दूसरा अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, असम में, ये भी सही है। तीसरा आपका चुआर विद्रोह जो था ये हुआ था आपका झारखंड में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है। तेभागा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस सिख धर्मगुरु को गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था, तो गुरु अंगद ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया था। तो यूएनडीपी जो था वो पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो ये किया था आपका 1990 में, ठीक है। यूएनडीपी का पूर्ण होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ठीक है, दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है। तो थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक है रघुराम राजन, ठीक है, जो भारत के उप गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है। तो पर्यावरण में शामिल है सभी, ठीक है, पौधे, भूमि, पशु, ये सभी जो है वो पर्यावरण में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित कौन सा है, ठीक है। तो आल्पस पर्वत से संबंधित जो क्षेत्र है वो है आपका, ठीक है, फ्रांस और कौन है, स्विट्जरलैंड है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि दूध एक उदाहरण है किसका। तो दूध उदाहरण है पायस का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलाकर बनाया जाता है। तो एक्वारेजिया बनाया जाता है आपका HCl प्लस HNO3, ठीक है, 3HCl प्लस 3HCl और प्लस 1 HNO3 होता है, ठीक है, 1
HNO3 को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, एक्वा रेजिया बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा, ठीक है, क्या होता है, कार्य बटा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी वनस्पति को वनस्पति वर्गीकरण के व्यापक रूप में प्रयोग किया जाने वाला प्राकृतिक प्रणालियों का आरंभिक सृजकों में से होने वाला श्रेय दिया जाता है किसको, तो दिया जाता है आपका अगस्त विलेम आइचर को। ठीक है, आइल्चर को, आइचलर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तन करता है क्या, तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और विद्युत मोटर जो है वो क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, तो अभावजन्य रोग जो होता है वो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोग को अभावजन्य रोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न पर विचार करना है। ठीक है, पहला दिया गया है कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह जो है विशेष प्रकार की कोशिकाओं के क्षारीय रस स्रावित करता है, कौन सा, तो हो जाएगा आपका अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अग्नाशय को सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है, तो अजैविक घटक नहीं है किसका, तो आपका जीव का अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, दिया गया है कि एक महिला वर्ण, ठीक है, वर्णाद्य पर उसका पति वर्णाद्य नहीं है, इसके पुत्र एक पुत्री, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही होने का सर्वाधिक संभावना है, कौन सा कथन है, तो ये होगा दोनों का संतान वर्णदाता नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अन्य जीव से भिन्न है, तो अन्य जीव से जो भिन्न है वो है आपका केकड़ा, जो अन्य जीव से क्या है, तो भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फूलों के प्रजनन का भाग कौन सा होता है, तो फूलों का जो प्रजनन भाग होता है वो होता है आपका पुंकेसर और कार्पेल्स होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ज्वार निम्न से किस कुल का फसल है, तो ज्वार जो होता है वो है आपका ग्रैमनी कुल का फसल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन में एटीपी कितना उत्पन्न होते हैं, तो ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन में 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है, तो पपीते के पीले रंग का कारण सेलेनिन है, ये गलत है। ठीक है, ये क्या होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि सत्यफल होता है क्या, तो सत्यफल जो है वो होता है आपका कि निषेचन एवं विकसित अंडाशय से होता है, उसको हम सत्यफल कहेंगे, जो अंडाशय से विकसित होगा। ठीक है, जो अंडाशय से विकसित होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो सत्यफल कहा जाता है उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 10 जो है इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।